वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का एक बेहतरीन जबरदस्त और इम्पोर्टेंट वीडियो में। एयरफोर्स स्पोर्ट कोटा भर्ती अभी आपका नोटिफिकेशन आया था, हमने उसका डिटेल वीडियो बनाया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद में इसका फॉर्म अप्लाई आ चुका है, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, फिर आके आप फॉर्म भरना। 12वीं पास बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कोटा में भर्ती निकली है, तो आप अगर इसके लिए एलिजिबल हैं तो ये मौका चूकना नहीं है, आपको बेहतरीन मौका है। ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट फॉर्म भर के आपको बताएंगे कि फॉर्म अप्लाई कैसे किया जाएगा, पूरा एक एक डाटा के साथ में। तो रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक का कंप्लीट प्रोसेस आपका इस वीडियो में रहेगा, तो शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट चीजें आपको देखनी है, वॉच करनी है और उसके हिसाब से फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म भरने में गलती मत करना, नहीं तो एक वैकेंसी अपनी खराब हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये यहाँ पर देख रहे होंगे नोटिफिकेशन आपका सेकंड स्पोर्ट्स कोटा में है, फर्स्ट 2026 की भर्ती आपकी निकली है। तो बेहतरीन मौका है आपके लिए अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो। अगर बात करें सबसे पहले कि सर अप्लाई कैसे करना है फॉर्म, तो अप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट होगा। इससे पहले अगर आपने इसकी नोटिफिकेशन का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके उसको देखिए, ताकि आपको समझ में आए कि कौन बच्चा इसके लिए एलिजिबल है, कौन नहीं है, क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट्स है। तो नोटिफिकेशन वाला वीडियो जाके चेकआउट करिए। यहां पर आपका डायरेक्ट आपका सिलेक्शन है, इसमें रिटन एग्जाम नहीं होता है। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे और अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं फॉर्म स्टेप बाय स्टेप। जो स्क्रीन पे हम चीज आपको गाइड कर रहे हैं उसके हिसाब से फिर आपको फॉर्म स्टार्ट करना है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स में जो स्पोर्ट्स की एक वैकेंसी आई हुई है उसका फॉर्म कैसे फिल करें। स्टेप टू स्टेप अपन चलने वाले हैं। घर बैठे भी आप उसका फॉर्म भर सकते हो अगर आपके पास मोबाइल या आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप अगर आपके पास अवेलेबल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल आपको ओपन करना है। गूगल क्रोम पे जाओगे आपको और आपको वहां से गूगल ओपन करना है। गूगल पे आपको क्या करना है, सबसे पहले सर्च करना है CASB। ठीक है, CASB जो एयरफोर्स की मेन साइड है वहां पर आपको सीधा ले जाएगा। इस प्रकार का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे ऊपर वाला जो लिंक आ रहा है, ठीक है, जहां पर CASB होम लिखा हुआ आ रहा है, उस लिंक पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। ये एयरफोर्स की मेन वेबसाइट है, वहां पर हम आ चुके हैं। और अब यहाँ से आपको क्या करना है, स्पोर्ट्स का जो फॉर्म है वो अप्लाई करना है। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन, ऐसा कुछ एक इंटरफेस जो है आपको देखने को मिल रहा है कि वो चल रहा है आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, आपको क्या करना है, अनाउंसमेंट पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर डेट भी बता रहा है कि 11 अगस्त से स्टार्ट है और 20 अगस्त तक आपका ये फॉर्म फिल अप कर सकते हो। आपको क्या करना है, अनाउंसमेंट पे आपको क्लिक करना है। इस प्रकार का इंटरफेस आएगा कि अगर आपको स्पोर्ट्स का फॉर्म भरना है तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, आपको नीचे क्लिक हेयर जो बटन आ रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। नई वेबसाइट पे आपको देखने मिल जाएगी। इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। ऑलरेडी मेरे पास क्या है, कोई फॉर्म भरा हुआ था तो उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाल रखा है, तो वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्रिएट अकाउंट करना है। चाहे आपने पहले फॉर्म भर रखा है कोई बात नहीं है, आपको सभी बच्चों को क्या करना है, क्रिएट अकाउंट करना है। यहाँ से आपको क्रिएट अकाउंट आप करोगे, सबसे ऊपर ही ऊपर आपको एक इंटरफेस है, वहां पर आपका नाम पूछ रहा है, जो कि आपके 10th की मार्कशीट में जो नाम दिया हुआ है, 10th के सर्टिफिकेट में जो नाम है वो का वो नाम आपको यहाँ पर टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने ये नाम लिख दिया है। अनमेरिड होने चाहिए, इंडियन होने चाहिए, मेल कैंडिडेट इसमें फॉर्म भरेंगे, फीमेल के लिए ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आगे हम चलते हैं ईमेल आईडी पे। तो आपको क्या करना है, ईमेल आईडी डालना है। आपको ईमेल आईडी को कंफर्म करना है यहाँ से। अब यहाँ पर आपके जो पास जो मोबाइल नंबर अवेलेबल है वो मोबाइल नंबर यहाँ से आपको डालना है, क्योंकि वहां पर OTP आएगा। ठीक है, तो ये मोबाइल नंबर मैं यहाँ से डाल देता हूँ और यहाँ से जनरेट OTP पे क्लिक करता हूँ। ये बोल रहा है कि आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका सही है, तो आप ओके बटन पे क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए। आपके पास ईमेल पे और मोबाइल पे मैसेज आ गया होगा, तो मोबाइल पे हम चेक करते हैं, फिर हम ईमेल पे चेक करते हैं। सबसे पहले मोबाइल पे OTP आपका आ चुका है और मोबाइल का OTP हमें क्या करना है, यहाँ पर फिल करना है। और ईमेल पे जो OTP है, हमें ईमेल आईडी ओपन करनी है। यहाँ से मैं ईमेल आईडी ओपन कर रहा हूँ और ईमेल पे जो स्पैम का फोल्डर है या ऑल मेल पे आप जाके क्लिक कर सकते हो। CASB की जो मेन वेबसाइट है उस पर OTP आ चुका है और ये OTP हमें क्या करना है, वहाँ पर फिल करना है।
फिल करने के बाद में आपको कैप्चा डालना है। कैप्चा जो दिया हुआ है वो कैप्चा आपको यहाँ पर फिल करना है और यहाँ से क्या करना है, आपको साइन अप पे क्लिक करना है। ये आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। आपका जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो आपकी ईमेल पे चला गया होगा। हम यहाँ से चेक करते हैं और क्या यहाँ पर एक लिंक आपको देखने को मिला है, ठीक है, उसे हम देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि थैंक यू, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। आपको यहाँ से पासवर्ड रीसेट करने के लिए एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से क्या करना है, आपको नया पासवर्ड क्रिएट करना है। नए पासवर्ड में आपका जैसे पहला लेटर कैपिटल हो गया, बाकी स्मॉल हो गए, एक कुछ स्पेशल कैरेक्टर आपको लिख रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड बना लेता हूँ। पासवर्ड कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, जिससे मैंने डाला है यहाँ पर फर्स्ट लेटर कैपिटल है, स्पेशल कैरेक्टर का भी यूज हुआ है, न्यूमेरिकल कैरेक्टर का भी यूज हुआ है। तो ये सारा आपको वहाँ पर फिल करना है। आप कुछ भी पासवर्ड बना सकते हो जिन्हें आप फ्यूचर में याद रख सको। ऐसे करके हम पासवर्ड को रीसेट कर लेते हैं और यहाँ से नो थैंक्स करके आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद में यहाँ पर आपको जो ईमेल आईडी आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो ईमेल आईडी यहाँ पर आपको फिल करना है। ईमेल आईडी फिल करने के बाद में अभी आपने जो पासवर्ड क्रिएट किए हैं वो पासवर्ड आपको यहाँ पर टाइप करने हैं। कैप्चा दिया हुआ है, कैप्चा आपको यहाँ पर क्या करना है, फिल करना है। फिल करने के बाद में आपको साइन इन बटन पे क्लिक करना है और इन्हें आप आगे के लिए सेव भी कर सकते हो। अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप नेवर भी कर सकते हो। यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन दी हुई है, इनको आपको रीड करना है कि आपके पास आधार कार्ड वगैरह अवेलेबल होना चाहिए। फीस ये लगने वाली है, अनमेरिड मेल भर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है वो भी आपके पास होना चाहिए, स्पोर्ट्स में आपने क्या कर रखा है वो भी आपके पास होना चाहिए। ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद में यहाँ से आपको चेक मार्क क्लिक करना है और यहाँ से कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन पे आपको आगे बढ़ना है। और यहाँ से क्या बोल रहा है कि यू कैन अपलोड ए मैक्सिमम 5 स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। तुम 5 सर्टिफिकेट ऐसे अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले पूछ रहा है कि स्पोर्ट्स में आपने क्या कर रखा है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं कि मैंने फुटबॉल का कर रखा है, साइकिलिंग का कर रखा है, या कई बच्चे होंगे जिनके पास कबड्डी का होगा, हॉकी का होगा, तो मैं यहाँ से कबड्डी पे क्लिक कर देता हूँ। स्पोर्ट्स इवेंट जो है कि लेफ्ट कवर, राइट कवर, जो भी आपके पास लेफ्ट राइडर थे आप या ऑलराउंडर थे, ऑलराउंडर क्लिक करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। हाईएस्ट स्पोर्ट्स अचीवमेंट कहाँ से आपका है, जैसे खेलो इंडिया से आपके पास है या किसी यूनिवर्सिटी वगैरह से है, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी से, तो वो भी आप यहाँ से फिल कर सकते हो। खेलो इंडिया से मैंने यहाँ पर क्लिक किया है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि किस ईयर में आपने किया है, तो मैं 2023 यहाँ पर कर देता हूँ। स्टेट कौन सा है, राजस्थान में, यहाँ से फिल कर देता हूँ। आपने कौन सा मेडल आपने लिया है, सिल्वर लिया है, गोल्ड लिया है, वो यहाँ से आपको क्लिक करना है। एक बात ध्यान रखना, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, ठीक है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है जो आपको अपलोड करना है। मैं यहाँ से ऐड करता हूँ और जैसे मान लो ये मेरा स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, इसको मैं यहाँ से अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने अपलोड किया है और यहाँ से सेव डॉक्यूमेंट पे करके आगे बढ़ता हूँ। ये आपकी डिटेल यहाँ पर सेव हो चुकी है। सेव होने के बाद में बोल रहा है आपका नाम जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय आपने टाइप किया था वो नाम यहाँ पर ऑलरेडी पहले से आ जाएगा। फादर्स नेम आपको टाइप करना है, ठीक है। फादर्स नेम आपको टाइप करना है। फादर्स नेम जो 10वीं की मार्कशीट में है वही आपको टाइप करना है। मदर्स नेम है वो आपको टाइप करना है। इसके बाद में बोल रहा है कि ये जो नाम वगैरह है आपके, ये 10वीं की मार्कशीट 12वीं की मार्कशीट से मैच कर रहा है, तो सर यस है, कोई दिक्कत नहीं है। फादर्स नेम मैच कर रहा है, यस। मदर्स नेम मैच कर रहा है, तो यस, यहाँ से आप कर सकते हो। डीओबी आपको डालना है, जो भी आपकी डीओबी है वो यहाँ से आपको फिल करना है। जैसे मैं यहाँ से कर देता हूँ डीओबी फिल। ये डीओबी आपको लिखना है। मोबाइल नंबर ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, ईमेल आईडी ऑलरेडी दी भी रहेगी। अब बोल रहा है कि अगर आपका कोई नाम वगैरह चेंज है तो यहाँ से आप एफिडेविट वगैरह भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्यों आया है, क्योंकि हमने यहाँ पर यस कर दिया है कि डिफरेंट नेम है, तब यहाँ पे नीचे शो होगा। हमें नो करना है कि डिफरेंट नेम नहीं है, तो तीनों पे हम नो करेंगे, कोई भी आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करवाएगा। अगर आपका नाम चेंज है, 10वीं की मार्कशीट में नाम चेंज है, 12th में चेंज है फादर्स नेम, तो यहाँ से आपको यस करना है और एक एफिडेविट लगेगा जो कि आपको साइबर कैफे से मिल जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर नो करके आगे बढ़ेंगे। सेव एंड कंटिन्यू, ये आपका नाम वगैरह शो हो रहा है, इसको हम कंफर्म करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ से ओके करेंगे और ये अब पूछ रहा है आपका 10th का डिटेल पूछेगा,
मार्कशीट के ऊपर ही ऊपर आपको क्या दिखेगा कि सर वहां पर सर्टिफिकेट के सीरियल नंबर आपको देखने को मिलेंगे। तो सीरियल नंबर आप ऊपर से डाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर ये डाल दिया है। और इस यहाँ से आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ से मैंने अपलोड किया है। मार्कशीट का सीरियल नंबर पूछा है, सर्टिफिकेट अलग और मार्कशीट अलग। कई बच्चे बोलेंगे कि सर हमारे पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है, तो ध्यान रखिएगा आपको दोनों में सेम ही फिल करना है, क्योंकि 10th के साथ ही सर्टिफिकेट आता है। बाकी जैसे बिहार यूपी बोर्ड वाले हैं उनको अलग सर्टिफिकेट मिलता है, अलग मार्कशीट मिलती है, तो वो वैसे फिल करेंगे। जैसे राजस्थान वाले बच्चे हैं उनके मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों सेम होते हैं, तो आपको सेम ही रिपीट करना है और यहाँ से आपको सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। यहाँ से ओके करना है। नीचे बोल रहा है कि इंटरमीडिएट आपने कर रखी है, तो आप यहाँ से टिक करके आगे बढ़ सकते हो कि मैंने 12th कर रखी है और 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, इंग्लिश में भी आपके 50 नंबर होने चाहिए। यस करके आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि आपके पास फिजिक्स मैथ है, तो आप यस करो। यहाँ से आपको साइंस करना है, या कोई बच्चा जो फिजिक्स मैथ नहीं रख रहा है वो नो करके आर्ट्स वगैरह पे क्लिक करेगा, ठीक है। अब किस ग्रुप से आप अप्लाई करना चाहते हो, तो मैं साइंस सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहता हूँ, मतलब अक्स ग्रुप से। यहाँ पर आगे कौन सा बोर्ड आपके पास है, ठीक है, जैसे सबके अलग अलग बोर्ड रहेंगे। मैं यहाँ से कर देता हूँ राजस्थान बोर्ड, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान मैंने यहाँ पर किया है। कितना परसेंटेज है आपके, 60% है, हमने टाइप कर दिया है। इंग्लिश में कितना नंबर है, 65 है, वो आपने टाइप कर दिया है। सीरियल नंबर आपका पूछ रहा है, तो सीरियल नंबर आपको डालने हैं कि जैसे ये मेरे सीरियल नंबर है, मैंने टाइप कर दिया है। अब आपको क्या करना है, ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए 12th की, ठीक है, वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। मैंने यहाँ से अपलोड किया है और आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि आपके मार्कशीट का, एक तो ऊपर तो बोल रहा है कि सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर, अब बोल रहा है कि मार्कशीट का सीरियल नंबर, ठीक है। अगर दोनों सेम है तो आपको सेम ही अपलोड करना है, अगर अलग अलग है आपके पास तो अलग अलग आपको अपलोड करना है। आगे बोल रहा है कि आपके पास परसेंटेज थी या आपने सीबीएसई बोर्ड वगैरह से किया है, आपके पास सीजीपीए आता है या ग्रेड आता है, तो सर हमारे पास परसेंटेज आता है, तो परसेंटेज हम कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। फिजिक्स का यहाँ पर डालते हैं सबसे पहले कि फिजिक्स में आपके कितने नंबर थे, तो फिजिक्स में मेरे 60 नंबर थे, 100 टोटल नंबर थे, ठीक है। आगे एड सब्जेक्ट करते हैं कि सर फिजिक्स थी, मैथ सी, केमिस्ट्री, जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो भी आपके मार्कशीट में सब्जेक्ट दिया हुआ है वो आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। केमिस्ट्री में यहाँ से डाल देता हूँ, ये मेरे पास सारे सब्जेक्ट हैं और तीनों सब्जेक्ट मैंने डाले हैं। इसके अलावा 2 सब्जेक्ट और बच जाते हैं, एक आपका हिंदी रह जाता है और एक आपका इंग्लिश रह जाता है। हिंदी में, इंग्लिश में अपन ने 65 नंबर, तो इंग्लिश में हम 65 करेंगे, ठीक है। आगे हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से इंग्लिश का डाल देते हैं, हिंदी का डाल दिया, पांचों के पांचों सब्जेक्ट आप डाल के इसको आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अब हमें नहीं डालना है। अब बोल रहा है कि आपके पास कोई कंप्यूटर नॉलेज है क्या, या कोई आपके पास एडिशनल मार्कशीट है, तो कंप्यूटर नॉलेज अगर है तो ही यस करना, क्योंकि बाद में आपको कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट है वो वहां पर अवेलेबल होना चाहिए आपके पास, ठीक है, वो वहां पर चेक होगा। अगर आपके पास एडिशनल मार्कशीट है तो यस कीजिए, नहीं नो करके आप आगे बढ़ जाइए। सारी डिटेल अपन ने फिल कर दी है, सेव एंड कंटिन्यू करके हम आगे बढ़ेंगे। ये डिटेल आपकी सेव हो चुकी है, ठीक है। अब बोल रहा है कि कम्युनिकेशन, कि संचार के माध्यम, संचार का जो माध्यम है कि हम आपको कैसे संपर्क कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको आपका एड्रेस आपको टाइप करना है, हाउस नंबर है, कोई गली है, कॉलोनी है, जो भी है वो आपको यहाँ से टाइप करना है, ठीक है। एड्रेस अच्छे से फिल आपको करना है। डिस्ट्रिक्ट डाल दिया मैंने, सब डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे। पुलिस स्टेशन बोल रहा है तो पुलिस स्टेशन डाल देंगे। पोस्ट ऑफिस पूछ रहा है तो पोस्ट ऑफिस डाल देंगे। पिन कोड पूछेगा तो पिन कोड हम डाल देंगे। और बोल रहा है कि ये जो आपका डिटेल है, एक तो होता है कि अस्थायी पता, एक होता है स्थायी पता, दोनों सेम है, तो यहाँ से चेक मार्क करके आगे बढ़ सकते हो कि हमारे दोनों सेम है, हमने सेम फिल कर दिया है, और सेव एंड कंटिन्यू करके आप आगे बढ़ो। लेकिन उससे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड का नंबर यहाँ से पूछेगा, आधार कार्ड का नंबर यहाँ से पूछेगा, वो नंबर आपको फिल करने हैं और आपको आगे बढ़ना है। सेम आधार कार्ड जो आप फिल कर रहे हो वो का वो आधार कार्ड आपको एग्जाम सेंटर पे भी लेके जाना है, वहां पर भी आपका चेक होगा। जो भी आपका प्रोसेस है आगे एग्जामिनेशन का, फिजिकल वगैरह जो भी आपका होगा, वहां पर आपको सेम आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा। अब बोल रहा है कि आप कोई सर्विस में, जैसे आपके पिताजी वगैरह सर्विस में है, रिटायर्ड है, उनके अगर बेटे हो तो यहाँ से आपको यस करना है। आपने कोई आर्मी से डिस्चार्ज वगैरह है तो यहाँ से यस, नहीं आप नो करके आगे बढ़ सकते हो। आगे बढ़ने के बाद में
यहाँ पर बोल रहा है कि बायोमेट्रिक एंड फिजिकल डिटेल आपको डालनी है। अब यहाँ पर क्या करना है कि ये नाम आपकी फोटो का होना चाहिए, ठीक है। फोटो आपको अपलोड करनी है, हाइट आपको डालनी है, आइडेंटिटी मार्क्स आपको डालना है, वेट आपका कितना है। सर मैं हाइट डाल देता हूँ कि सर 171 मेरी हाइट है, ठीक है। कोई मार्क्स जैसे आपके चेहरे पे कोई मोल वगैरह है या कोई जैसे कट वगैरह लगा हुआ है कि एक कट ऑन राइट हैंड, ठीक है, आप डाल सकते हो कि राइट हैंड जो दायां हाथ है उस पर कट लगा हुआ है। वेट आप डाल दीजिए कि 60 kg मेरा वेट है। यहाँ से आपको अपलोड करनी है फोटो, एकदम जो एयरफोर्स में अपलोड होती है फोटो वो की वैसी आपको फोटो अपलोड करनी है। सेलेक्ट आपको लेनी है, नाम वहां पर लिखना है, DOP डेट ऑफ फोटो आपको लिखनी है, ठीक है। और सिग्नेचर है, बाकी थंब है वो हम अपलोड करते हैं, लेकिन जो फाइल का नाम है वो एकदम एज इट इज होना चाहिए। मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है और एज इट इज फाइल का नाम हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। फोटो हम अपलोड कर रहे हैं, कंटिन्यू करके इसको प्रीव्यू इमेज करेंगे और यहाँ से सबमिट कर देंगे। फोटो 10 KB से लेके 100 KB के बीच में होना चाहिए, ये साइज आपको ध्यान रखना है। तो अपन ने फोटो अपलोड कर दिया है, आपके पास सेलेक्ट वाली फोटो होनी चाहिए। प्रोसेस चल रहा है, थोड़ा सा अभी फॉर्म स्टार्ट हुए हैं तो हो सकता है कि साइट थोड़ा सा बिजी हो जाए, क्योंकि सारे बच्चे एक साथ लग जाएंगे तो थोड़ा सा बिजी हो जाएगी। सिग्नेचर में क्या करना है, सेम फाइल का नाम होना चाहिए और यहाँ से आपके पास जो सिग्नेचर है उसमें आपको ये सिग्नेचर अपलोड करने हैं, ठीक है। यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से प्रीव्यू करेंगे, यहाँ से सबमिट करेंगे, ये आपके सिग्नेचर आपने अपलोड कर दिए हैं। आगे हम चलते हैं थंब इम्प्रेशन। तो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, ठीक है। और उस फाइल का नाम क्या होना चाहिए, थंब इम्प्रेशन, कुछ ऐसा करके लिखा हुआ है। इसको कॉपी कर लो और इसका यहाँ से नाम चेंज कर दीजिए और ये थंब इम्प्रेशन आप अपलोड कर सकते हो। तीनों ये अपलोड करना है, अच्छे से आपको करना है, कोई डरने की कोई बात नहीं है। आपको तीनों अपलोड होने के बाद में यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करना है और ओके बटन पे आपको क्लिक करना है। अब आपका प्रीव्यू यहाँ पर दिखाई देगा। प्रीव्यू में क्या दिखाई दे रहा है कि जो भी आपका नाम वगैरह, जो भी आपने स्पोर्ट्स फिल किया है, सारी चीज़ें आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, कोई भी एरर वहाँ पर नहीं होना चाहिए। जो आपने फिल किया है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, फोटो वगैरह देखनी है, सारा कुछ सही होने के बाद में आपको आगे प्रोसेस करना है। नहीं, आप एडिट जो बटन दिया हुआ है वहाँ पर जाकर आप एडिट भी कर सकते हो। सिटी बोल रहा है तो सिटी हम जयपुर कर देते हैं, चेक मार्क पे क्लिक करते हैं और आगे सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। अगर फिर भी कोई एरर है, बार बार आपको पूछा जा रहा है, अगर फिर भी आपका नाम वगैरह में एरर है तो आप अभी भी इसका सुधार कर सकते हो, क्या पता बाद में मौका मिले या ना मिले। यहाँ से चेक मार्क पे क्लिक करेंगे और कंफर्म डिटेल करके हम आगे बढ़ेंगे। इस फॉर्म को हम यहाँ से सेव कर देंगे। अब पूछेगा पेमेंट, ठीक है, आपको पेमेंट करना है। 20 अगस्त 5 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, तो 5 बजे तक का वेट नहीं करना है क्योंकि 20 अगस्त को साइट थोड़ा बिजी हो सकता है। अब पेमेंट के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है, आपको जिस ऑप्शन से आपको अच्छा लगे उस ऑप्शन से आप पेमेंट कर सकते हो। पे क्लिक करोगे। अब कि सर मेरे पास कार्ड नहीं है, बैंकिंग नहीं है, यूपीआई अगर आप चलाते हो तो आप यूपीआई फोन पे वगैरह से कर सकते हो। अगर आपके पास यूपीआई भी अवेलेबल नहीं है तो आप बार कोड पे क्लिक करोगे और यहाँ से आपको बार कोड शो होगा, ठीक है। इस बार कोड को आपको क्या करना है, स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद में आपको यहाँ से पे करना है, ठीक है। इस बार कोड को आपको स्कैन करना है और फिर बाद में आपको पे करना है। जो भी आपका प्रोसेस है, 118 रुपये आपकी फीस जो है वो लगने वाली है। 118 रुपये का आपको पेमेंट करना है और बाद में कंप्लीट फॉर्म फिल होने के बाद में उसका प्रिंट आउट है वो आपको निकाल के संभाल के रखना है। तो इस प्रकार से आप घर बैठे भी आप फॉर्म भर सकते हो और अगर आप घर से नहीं भर रहे हो, साइबर कैफे वाले के पास जा रहे हो तो उसे भी थोड़ा सा गाइड कर सकते हो और जो भी वो फिल कर रहा है उसको आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और बाकी जो डिटेल है वो आपको अच्छे से फिल करनी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।